ऋषिकेश, यहाँ पर एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी। ऋषिकेश, बिहार की पॉलिटिक्स को लेकर अगर, क्योंकि एक्सपर्ट्स जो राय आ रही है जब ये मोदी सरकार की तरफ से ऐलान हुआ जातिगत जनगणना को लेकर, अगर यूपी में जातिगत जनगणना यहाँ अखिलेश यादव के पक्ष में जाती है, फायदा उस पार्टी को पहुंचेगा, तो ये भी कहा जा रहा है कि बिहार में इसका फायदा नीतीश कुमार को पहुंचेगा, जबकि उस संघर्ष में लालू यादव या फिर तेजस्वी ने जिस तरह से इस लड़ाई को आगे बढ़ाया वो किसी से छिपा नहीं। पूजा, देखिए, जब भी जाति की पिच पर बैटिंग करना होता है राजनीतिक तौर पर, तो बिहार में कम से कम जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसका फायदा विपक्ष को मिला है, लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार को निश्चित तौर पर मिला है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल 2015 का बिहार विधानसभा चुनाव था, जहां पर सामाजिक पिच पर सिर्फ एक बयान था मोहन भागवत जी का, और उन्होंने कहा था कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। और नतीजे देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के पास 5 अलग अलग दलों का अलायंस था, लेकिन महज वो 52 सीटों पर सिमट गई थी। नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव ने इसी आरक्षण के पिच पर वहाँ 180 से ज़्यादा सीटें हासिल की थी। तो सामाजिक न्याय के सबसे बड़े नेता के तौर पर अब भी बिहार में नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव का कोई मुकाबला नहीं है। और निश्चित तौर पर अगर आरक्षण, खास करके जातीय जनगणना का अगर निर्णय हुआ है, तो अब बिहार की राजनीतिक पिच पर आरक्षण की मियाद को लेकर बात हो रही है। जब जातीय जनगणना का निर्णय लिया गया, तो जब सम्राट चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी तमाम विपक्ष, लालू प्रसाद यादव जैसे नेताओं के सपनों को भी पूरा करने वाले हैं, तो उस वक्त ही वहाँ के जितने भी आरजेडी हो या फिर नीतीश कुमार की पार्टी हो, जिस तरीके से जश्न मनाया और जिस तरीके से आरक्षण की मियाद को 50% से ज़्यादा करने की बात हो रही है। हालांकि 65% के आसपास बिहार में पहले ही रिकमेंड कर दिया गया है। तो अब बिहार में जातीय जनगणना से अलग जाकर आरक्षण की पिच पर बैटिंग हो रही है और विपक्ष इसमें बढ़त लेता हुआ दिख रहा है। चाहे लालू प्रसाद यादव हो, नीतीश कुमार हो, बार बार इसकी पैरोकारी वो करते रहे। और बिहार का जो जातीय बुनावट है, जिसकी चर्चा राजीव जी कर रहे थे इसके पहले, कि कैसे वहाँ जातीय जनगणना में मुसलमानों को जो 17% है, उसमें जो सवर्ण मुसलमान है, सैयद, शेख और पठान, उसको सवर्ण जातियों में गिना गया, जो 14% के आसपास था। तो उसका बाइफर्केशन कर आने वाले वक्त में एक राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश जरूर करेगी बीजेपी। लेकिन बावजूद उसके बिहार में या फिर कांग्रेस का, जिस तरीके से आप देखिए, चाहे राहुल गांधी की मांग हो कि आप टाइमलाइन बताइए, आरक्षण की जो वो मियाद है वो तेलंगाना के मॉडल पर करना चाहते हैं, जहाँ पे 70% के पार है आरक्षण का जो फार्मूला है। तो अब जातीय जनगणना से कहीं आगे विपक्ष आरक्षण की बात कर रहा है, और आरक्षण की जो सीमा है 50%, जो सुप्रीम कोर्ट से तय की गई है सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण की जो मियाद है उसको लेकर, तो जब आरक्षण के पिच पर विपक्ष बैटिंग करेगा तो निश्चित तौर पर ये कमजोर कड़ी है भारतीय जनता पार्टी का। और इसके कई सारे उदाहरण है। मंडल और कमंडल की राजनीति को आप देखिए कि जब 91 में मंडल की राजनीति जब आई तो उसको कमंडल से तोड़ा गया, कमंडल के बाद फिर मंडल की राजनीति आई, और मंडल की राजनीति करने वाले ही जो आज के मौजूदा देश के अलग अलग, चाहे वो मुलायम सिंह यादव हो, लालू प्रसाद यादव हो, नीतीश कुमार हो, रामविलास पासवान हो, जितने भी बड़े नाम आप देखिए, मायावती हो, जो उत्तर भारत में जो नए राजनीतिक दलों का उदय हुआ था। तो बिहार की राजनीति में जो 5 महीने के बाद चुनाव है, अब इसका सबसे ज्यादा जातीय जनगणना से कहीं आगे आरक्षण की मियाद को लेकर चर्चा हो रही है। कांग्रेस भी उससे हवा दे रही है, राहुल गांधी भी उससे हवा दे रहे हैं, वहाँ तेजस्वी यादव भी हवा दे रहे हैं, और नीतीश कुमार तो पहले ही कह रहे हैं कि उन्होंने इसके पहले ही वो कर दिखाया है बिहार में जातीय जनगणना और आरक्षण की मियाद 50 से 65% उन्होंने किया है। इसीलिए, और जो दलित, महादलित, अति पिछड़ा का जो कोटा था, जो 36% जो नीतीश कुमार का वोट बैंक था, और इसीलिए ये डाटा दिया जा रहा है पूजा की जो पार्टी स्ट्राइक रेट बीजेपी के मुकाबले जेडीयू का 2024 में ज़्यादा रहा। 16 में 12 लोकसभा की सीटें जीते, और उसमें 74 सीटों पर, विधानसभा सीटों पर जनता दल यूनाइटेड को फायदा दिख रहा था, बढ़त था। इसका मतलब है कि आरक्षण के निर्णय से वहाँ बीजेपी के मुकाबले जो रीजनल पार्टियां हैं उनको ज़्यादा फायदा होता हुआ दिख रहा है। आने वाले वक्त में हालांकि चुनाव में बहुत सारे फैक्टर होते हैं, टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, किस तरीके से समीकरण बिठाए जाते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर अब जातीय जनगणना से कहीं ज़्यादा आगे आरक्षण के मुद्दे को विपक्ष ने हवा दी है। और वो उसका सफल प्रयोग 2015 का विधानसभा चुनाव है, जब पूरे प्रचंड वेग में भारतीय जनता पार्टी देश में सत्ता पर काबिज हुई थी। तो दिल्ली के बाद दूसरा ऐसा बिहार था जहां पर करारी शिकस्त मिली थी, बावजूद इसके कि नीतीश कुमार या फिर जो पिछड़ों के जो सामाजिक न्याय के नेता थे वो एक तरफ थे और भारतीय जनता पार्टी एक तरफ थी, और आरक्षण का वो
बयान ही उसमें सबसे बड़ा मारक साबित हुआ, जिसको विपक्ष ने सबसे ज्यादा भुनाया। तो आरक्षण एक सबसे बड़ा बिहार में चुनावी मुद्दा होगा, और उस पिच पर लालू प्रसाद यादव हो, नीतीश कुमार हो, वो सबसे ज्यादा महारत है उनको राजनीतिक पिच पर बैटिंग करने में। तो जातीय जनगणना से अब कहीं आगे बात देश में, चाहे उत्तर प्रदेश में देखिए। और दूसरा जो पूजा जो इम्पोर्टेंट है, जो लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे थे कि बीजेपी में भी बारिश को लेकर कहा जा रहा था कि मोदी के बाद भारतीय जनता पार्टी में कौन, तो जो योगी को लेकर के सबसे ज्यादा चर्चा थी, तो कहा जा रहा है कि जातीय जनगणना का दाव ये निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी में भी उन ओबीसी नेताओं की तरफ ज्यादा उनके पक्ष में जाता है, और जो सवर्ण नेता हैं उनके खिलाफ ये बात जाती है। तो ये भी एक बड़ा कारण है। इसका क्या परिणाम होगा नहीं होगा यह कहना मुश्किल है, लेकिन बिहार में जातीय जनगणना से कहीं आगे अब विपक्ष इसे आरक्षण के पिच पर ले जा रहा है, आरक्षण के फॉर्मूले में बदलाव किए जाने की बात कर रहा है, और इसकी शुरुआत राहुल गांधी कर रहे हैं कि तेलंगाना एक सबसे सफल मॉडल है, कर्नाटक। और अगर बिहार की बात करते हैं तो उस बड़े हुए आरक्षण जो कि जातिगत सर्वे में किया गया था वहीं अटक गया था, वहीं सबसे कमजोर नब्ज यहाँ पर एनडीए की बिहार में थी।